मनुष्य जीवन में संपत्ति का उतना ही महत्व होता है जितना कि एक शरीर में एक आत्मा का महत्व होता है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि वर्तमान टाइम पे जितना महत्व संपत्ति या फिर जितना महत्व दौलत का है उससे ज्यादा किसी भी चीज का नहीं है। ऐसा देखने में काफी तौर पर आपको मिल जाता है। बहरहाल आज की वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसका कोई नाम नहीं होता, एक ऐसी संपत्ति के बारे में है जिसका कोई भी नाम नहीं होता, जिसे बेनामी संपत्ति के नाम पे जाना जाता है। एक्चुअली में ये बेनामी संपत्ति क्या है और बेनामी संपत्ति के संशोधन कानून क्या है और इससे करने पर क्या सजा मिल सकती है, आखिर इसका नाम बेनामी संपत्ति क्यों दिया गया, इसका पूरा क्लैरिफिकेशन आज की इस वीडियो पे जानने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमूमन अगर किसी संपत्ति की बात करें तो संपत्ति के दो ही टाइप होते हैं। पहला होता है अचल संपत्ति और दूसरा होता है चल संपत्ति। चल संपत्ति को ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी संपत्ति है जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं या फिर आपके पास कोई जेवरात हैं जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसे चल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। चल संपत्ति को आप किसी को भी ऑनर बना सकते हैं और किसी को भी सौंप सकते हैं। दूसरी होती है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल उसका ऑनरशिप या फिर उसके मालिकाना हक बदला जा सकता है। ऐसी संपत्ति को अचल संपत्ति कहा जाता है। चल संपत्ति या अचल संपत्ति के दो बीच की कड़ी होती है एक बेनामी संपत्ति। बेनामी संपत्ति की डेफिनेशन समझे कि बेनामी संपत्ति क्या होती है, तो इसे आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। ऐसी एक संपत्ति जिसका कोई मालिक नहीं होता या फिर जिसका मालिक जिसके नाम पर होती है वो ना होके कोई दूसरा होता है, इसे बेनामी संपत्ति कहते हैं। वो संपत्ति जिसके नाम पर रजिस्टर होती है उसे बेनामदार कहा जाता है। गहरे तौर पर अगर बेनामी संपत्ति को समझे तो मान लीजिए कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी ऐसी संपत्ति जिसे किसी आदमी के नाम पर रजिस्टर तो किया जाता है लेकिन उस पर उसका कब्जा नहीं होता है, उस पर किसी थर्ड पार्टी का कब्जा होता है, उसे बेनामदार कहा जाता है। जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है और जो प्रॉपर्टी होती है उसे बेनामी संपत्ति कहा जाता है। बेनामी संपत्ति अब आदमी क्यों करवाता है, सबसे पहले ये समझते हैं। इसके बाद समझेंगे कि बेनामी संपत्ति कराने के अपराध क्या होते हैं और इसका अधिनियम कानून क्या कहता है। सबसे पहले समझते हैं कि बेनामी संपत्ति कराने की इंसान को जरूरत क्यों पड़ती है। कोई भी आदमी जो कि किसी भी ऐसे सोर्स से पैसा कमाता है जिसका उसने ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या आयकर विभाग को नहीं दिया हुआ है और उस पैसे से अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रजिस्टर्ड ना करा के, क्योंकि अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी अपने पैसे से खरीदता है तो उसको उसका पूरा क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसको जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर ये प्रॉपर्टी आपने किस पैसे से खरीदी है। तो कोई भी ऐसे काले धन से खरीदी गई प्रॉपर्टी जो कि आप उस काले धन को प्रॉपर्टी खरीद कर किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड कराते हैं और वो रजिस्टर्ड पैसे आप उसके चुकाते हैं। जितने भी आपने संपत्ति खरीदी उसके पैसे आप चुकाते हैं और उस संपत्ति को आपके किसी सगे संबंधी या किसी भी आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड करा के उस पर अपना हक रखते हैं, उस पर अपना वर्तमान में कब्जा रखते हैं, उसे बेनामी संपत्ति कहा जाता है। बेनामी संपत्ति लोग इसलिए कराते हैं ताकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपने काले धन को या फिर अपनी संपत्ति को बचा सके। लेकिन इस पर सबसे पहले कानून 1988 में बनाया गया था जिसे बेनामी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बेनामी अधिनियम के नाम से ये जब बनाया गया था तब भी इस पर सेम ही रूल्स थे, लेकिन इस पे संशोधन 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काले धन को बाहर लाने के लिए या फिर इससे निजात पाने के लिए या फिर जो लोग भी बेनामी संपत्ति को रखते हैं इसको बचाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है जिसे बेनामी संपत्ति संशोधन अधिनियम 2016 के नाम से भी जाना जाता है। 1 नवंबर सन 2016 को इसे लागू किया गया। इसमें ये मेंशन किया गया कि अगर कोई भी आदमी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदता है या भी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी को परचेस करता है बेनामदार के नाम पे किसी भी अपनी
ऐसे सोर्स से कमाए हुए धन से या फिर किसी भी ऐसे सोर्स से आए हुए पैसे से खर्च करता है जिसका ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम पर नहीं है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जिसकी जानकारी नहीं है, तो उसे बेनामी संपत्ति समझा जाएगा। अगर कोई ऐसा आदमी बेनामी संपत्ति रजिस्ट्रीकरण कराता है अपने चाचा के नाम पर, अपने भाई के नाम पर, अपनी बहन के नाम पर या फिर किसी सगे संबंधी के नाम पर, तो उसे 3 से 7 साल की जुर्माना होती है और उस प्रॉपर्टी का बाजारू भाव जितना भी होता है उसका 25% भी उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। तो ये होता है बेनामी संपत्ति अधिनियम और बेनामी संपत्ति संशोधन अधिनियम 2016। अब बात करते हैं कि बेनामी संपत्ति के दायरे में किस किस को रखा जाएगा। मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेस की है जिस पर आपने जो अपने वाजिब सोर्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, उससे हटके अगर किसी पैसे से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और किसी अपने सगे संबंधी या फिर किसी भी आदमी के नाम पर आपने उस पर रजिस्ट्रीकरण कराया, इसके बाद आप उस प्रॉपर्टी पे काबिज हैं, तो भी आपकी वो प्रॉपर्टी बेनामी संपत्ति के रूप में आंकी जाएगी। दूसरी बात करें कि मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसी चल संपत्ति परचेस की है जिसे आप किसी दूसरे के नाम पर खरीदते हैं या फिर बैंक में रखते हैं और आप उस पर अपने हक रखते हैं या फिर कोई ऐसा पैसा आप दूसरे के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं, LIC में रखते हैं या फिर बैंक में रखते हैं और उस पर आप अपना अधिकार रखते हैं, दूसरे के नाम पे अकाउंट पे रखते हैं, लेकिन आप उस पर कब्जा अपना रखते हैं, उस अकाउंट को मैनेज करना, उस अकाउंट को पूरी तरह से अपने अंडर में लेना, तो भी ये संपत्ति एक बेनामी संपत्ति के रूप में मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी को बेनामी संपत्ति के रूप में नहीं जाना जाएगा। मान लीजिए किसी भी आप ऐसी प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं या किसी भी प्रॉपर्टी को आप खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टी को अपने भाई के नाम पर या सगे संबंधी के नाम पर, किसी के नाम पर भी आप खरीदे, उसे तब बेनामी संपत्ति नहीं समझा जाएगा जब आप अपने इनकम के वाजिब सोर्सेस के अर्न किए हुए पैसों से उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं या उस प्रॉपर्टी पे आप कैप्चर करते हैं या उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रीकरण कराते हैं, तो इसे बेनामी संपत्ति के दायरे में नहीं रखा जाता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि बेनामी संपत्ति क्या होती है, इसके कानून क्या होते हैं और इसका संशोधन अधिनियम क्या होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।